गुड मॉर्निंग क्लास। आज तो बीपीएससी के सारे क्लास ऑनलाइन हैं। ऑनलाइन होगा। आज कितना तारीख है? कल से इकोनॉमिक्स है। हाँ, कितने बजे है? 9 बजे से इस टाइम पे है। इसके बाद वाले मेनू। चलिए, तो बायोलॉजी कितने तारीख से है? 15 तारीख से बायोलॉजी है। और बीपीएससी कितने तारीख को? 15। अब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम साबुन उबुन पढ़ा दिए थे, हाँ? और डिटर्जेंट भी बता दिए थे। अब मार्जक भी विस्फोटक पढ़ा रहे थे, हाँ? ट्राई डायनामाइट इगोज अल्फ्रेड नोबल, टीएनटी ट्राई नाइट्रो टॉल्यूइन, पिक्रिक एसिड किसे कहा गया था? टीएनजी। पिक्रिक एसिड टीएनजी। रिसर्च एंड डेवलप एक्सप्लोसिव को क्या कहते हैं? आरडीएक्स। इसे प्लास्टिक बम भी कहते हैं, हल्का होने के साथ ब्लास्ट करता है। समझ में आ गया? आरडीएक्स को क्या कहेंगे? प्लास्टिक बम। आरडीएक्स का फुल फॉर्म रिसर्च एंड डेवलप एक्सप्लोसिव। रिसर्च एंड डेवलप एक्सप्लोसिव। CL-20 चाइना लेक 20 ये एक बहुत तगड़ा विस्फोटक होता है। CL-20 ये भी बहुत बड़ा क्या होता है? विस्फोटक होता है। आरडीएक्स का फुल फॉर्म याद रहेगा? हाँ, चाइना लेखक 20 नहीं जी, चाइना लेक 20। चाइना लेक, लेखक नहीं, चाइना लेक 20। CL-20 चाइना लेक, लेखक नहीं, चाइना लेक 20 कहते हैं। विस्फोटक बहुत तगड़ा होता है यह। CL-20 याद रहेगा। आजकल दो चीजों का बड़ी ज्यादा यूज होता है, या तो आरडीएक्स यूज करेगा या तो आईडी का यूज करेगा। आरडीएक्स नहीं तो आईडी। आरडीएक्स से ज्यादा तगड़ा होता है आईडी, इम्प्रोवेसिव एक्सप्लोसिव डिवाइस। इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस आईईडी। और आरडीएक्स का रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। देखिए, आईडी में क्या चीज होता है ना, इसका आतंकवादी ज्यादा यूज करता है। आरडीएक्स में क्या है, उसे कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है, एक बार लगा देंगे विस्फोट हो जाएगा। आईडी को ना रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं, प्रेशर से कंट्रोल कर सकते हैं। सड़क के किनारे रख दीजिए और उसका फिक्स कर दीजिए कि इतने टन का वजन पड़ेगा तो ही ब्लास्ट होगा, अदरवाइज में ब्लास्ट नहीं होगा। आदमी चढ़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई वाहन चढ़ गया तो क्या कर देगा? ब्लास्ट कर देगा। तो अभी के टाइम पे जो टेररिस्ट है वो दो ही चीज़ का यूज करते हैं, आरडीएक्स और आईडी। दोनों आसानी से मिल जाता है। पुलवामा जो अटैक हुआ था, आरडीएक्स हुआ था। क्या हुआ था? आरडी ले आके क्या कर दिया था? सीधे लड़ा दिया था। उस ससुरिया सब कहाँ गए? सब आज तक नहीं मिला सब। आइए, जो पहलगाम वाला मार के घूम रहा है, सही पता नहीं कहाँ घूम रहा है सब। हाँ, पाकिस्तान में। ये सबको अब तक मारना चाहिए। एज इजराइल, इजराइल को मारा गया था 7 अक्टूबर 2023 को। 7 अक्टूबर 2023 को। और 7 अक्टूबर 2025 आने वाला, अभी तक इजराइल मारिए रहा है। अभी तक इजराइल मारिए रहा है, नहीं मार रहा है। काहे? क्योंकि इजराइल के ऊपर मारा था हमास वालों ने, और इजराइल अभी तक मार रहा है। अभी तक हम लोग को भी मारना चाहिए कि नहीं? हाँ, कब तक? 2027 तक। आगे बढ़े। अगला इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, बारूद या गन पाउडर। बारूद या गन पाउडर। बारूद या गन पाउडर में याद रखिएगा 3 मुख्य चीजें होती हैं बारूद या गन पाउडर में। नाइट्रेट, सल्फर, चारकोल। चारकोल काला धुआं कर देता है, सल्फर भयानक विस्फोट से आवाज करता है, नाइट्रेट भी घातक होता है। तो नाइट्रेट ये भी ब्लास्ट करता है, सल्फर भी क्या करता है? आग लग के ब्लास्ट करता है। नाइट्रेट, सल्फर, चारकोल। ऑप्शन में सल्फर की जगह गंधक लिखा होगा। सल्फर की जगह क्या लिखेगा? गंधक। कोई दिक्कत? सल्फर को क्या कहा जाता है? गंधक। तो इसके ब्रैकेट में आपका मन, आप क्या लिख सकते हैं? गंधक।
ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, गंधक, गंधक लिख सकते हैं। तो नाइट्रेट, सल्फर, चारकोल, इसी को मिला के क्या बनता है, बारूद। क्या बनेगा, बारूद। ये तो नॉर्मल देहाती बारूद हो गया, दिवाली के पटाखा में भर दीजिए, नहीं समझे, रॉकेट वॉकेट में भर दीजिए, जितना तगड़ा बढ़िएगा उतना ज़्यादा यूज होगा। हम लोग जो खरीदते हैं सस्ता हवा, उसमें चारकोल बढ़ा देता है, इसलिए बड़ा दिखता है लेकिन ब्लास्ट उतना नहीं होता है, धुआं ज़्यादा करेगा। किसी किसी में चारकोल नहीं, नाइट्रेट और सल्फर बढ़ा देंगे, ससुरा धुआं नहीं करेगा, तगड़ा आवाज़ करेगा। तो देखना ना, बुलेट उलेट बम जो दिवाली में आएगा ना, धुएं नहीं करता है, अब मारता है एकदम तगड़ा एकदम आवाज़ यहाँ पर, समझ में गया। तुम लोग का जो अगरबत्ती लेके ऐसे ऐसे क्या होता है जी, छुरछुरी, एगो छुरछुरी लेके जी 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 जी, नहीं समझा गया। हाँ ना, एगो इसो का छुरछुरी फेमस होता है, एगो रस्सी, एगो रसरी लेके जला के इतना बड़ा रसरी लेके चले ले रहती, बहुत इतने से खुश रहती, डराती है कि भड़के के कोई हम ही मत उधिया जाए। लड़का सब तो दिवाली में ना कोई दूसर बम फोड़ा और अगर ब्लास्ट नहीं हुआ ना तो वो बम सरकारी जो लूट ले होता है कि नहीं होता है, अब ना भड़क लो तो हमार एक वही हो गया। दिवाली के अगले दिन जहाँ जहाँ जिसका जिसका पटाखा नहीं फटा है उसका हम लोग बटोर के लाते, उसको बम को चीर के उसमें से बारूद निकाल के कागज में बटोर के तब उसमें आदमी माचिस बनाते हैं, वही क्या रहता है, बारूद। आए को चरखी आता है, हाँ छोटका लइकन सब का तो अलगे, एगो सांप बनाने वाला हजमोला टाइप का आता है, वो फूंक देगा, वो करिया 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 करके निकल के एकदम क्या कर देगा, सांप बना देगा, धुआं धुआं। हाँ सांप बनाने वाला टिकिया बोलते हैं उसको, उससे तुम लोग थोड़ी खेलती होगी। आप कोई अपने से अपना तस्वीर क्यों बनाएगा। आगे बढ़े तो बारूद समझ में आ गया। बारूद, ये तो बंदूक कारतूस वगैरह में क्या होता है, बारूद। अब बारूद की कैटेगरी आप अच्छा से सुधार सकते हैं, बढ़िया बारूद रखेंगे बढ़िया जाएगा, सस्ता बारूद सस्ता। बंदूक वगैरह की गोली में भी क्या होता है, गन पाउडर, क्या होता है, गन पाउडर। जो कारतूस होती है ना, गन पाउडर होता है। कारतूस के सबसे पिछला भाग को हम लोग प्राइमर बोलते हैं, यहाँ क्या होता है, प्राइमर, प्राइमर लगा होता है। ये उसका हो गया कार्टेज, क्या हो गया, कार्टेज। और इसमें होती है बुलेट, इसमें क्या होती है, बुलेट, ये हो गई बुलेट। इसी में होता है बारूद, इसमें क्या भरा होता है, बारूद, इसी में क्या होता है, बारूद। बस यही है बंदूक की असली ताकत। जितनी लंबी गोली उतना ज्यादा कारतूस। गोली बहुत छोटी होती है, टोटल बंदूक की गोली का 20% ही तो बंदूक का बुलेट होता है, बाकी तो उसका कार्टेज होता है पीछे। ये होता है प्राइमर। प्राइमर एक ऐसा चीज होता है जिसपे अगर चोट करेंगे तो चिंगारी बना देगा, चोट करेंगे तो क्या कर देंगे, चिंगार। बंदूक का एक ही काम है, बस ऐसे जब ट्रिगर दबाते हैं तो पीछे से आगे खट से क्या करता है, प्राइमर पे मार देता है। प्राइमर पे जैसे मारेंगे, प्राइमर में क्या पकड़ लेगा, आग, प्राइमर में पकड़ लेगा आग, प्राइमर में आग पकड़ लिया यहाँ पर। अब ये बंदूक यहाँ से क्या हो जाएगा, फायर हो जाएगा। यहाँ से हैमर होता है, यहाँ पे जैसे मारेंगे तो हैमर जाके क्या कर देगा, इस पे हिट कर देगा। हैमर हिट करेगा तो प्राइमर में आग पकड़ेगा। बारूद की खासियत, ईंधन तो है नहीं, विस्फोटक है, धड़ाम से फटेगा। जब तेज फटता है तो बंदूक का बस इतना काम है कि ये प्रेशर को झेल सके, ये प्रेशर को झेल सके। अगर प्रेशर नहीं झेल सका तो बंदूक फटेगा हाथ में, बंदूक फटेगा हाथ में, हाथ का उड़ जाएगा चिथड़ा। तो बंदूक का बस यही काम होता है गन मेटल का कि ये प्रेशर झेल सके। अगर ये प्रेशर झेल गया तो ये प्रेशर कहाँ निकलेगा, आगे। कहाँ निकलेगा, आगे निकल जाती है ये कौन सी, बंदूक की गोली। आगे कौन निकल जाएगा, बंदूक की गोली। और जब बंदूक की गोली आगे निकलेगी और ये खोखला क्या हो जाएगा, ऊपर से निकल जाएगा। ऊपर खाली जगह होता है उसमें क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, बंदूक की गोली जब आगे निकलेगी तो प्रेशर कहाँ मारेगी, पीछे। कोई भी चीज आगे जाता है तो प्रेशर कहाँ मारेगा, तो जब वो प्रेशर पीछे मारता है तो ये खोखला भी फेंका जाता है। जब खोखला भी क्या हो जाता है, फेंका जाता है। और बंदूक जब पीछे आती है तो ऑटोमेटिक लोड हो जाती है।
ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, लोड हो जाती है। तो एक तीर से दो निशाना है, ऐसे गोली मारेंगे बुझाएगा, और गोली का जो पीछे का झटका है बंदूक ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, लोड हो जाएगी। अब तड़तड़ाते रहिए, एक गोली मारिए वही गोली निकलेगी, उसका झटका उसको लोड कर देगा। एक बार लोड करने का झमेला, ऑटोमेटिक भी करिए, तरतरा दीजिए, समझे। अब बिहार में तो ऐसा हम लोग के यहाँ बहसेगा सब, कट्टा लेके कट्टा ऐसा बहसेगा सब ना, इतना गोली मारेंगे कि खोखा बीन के राजा हो जाएगा। तो तुम राजा है, मतलब खोखला ही बेचिएगा तो 30-40 रुपये में अलग अलग बिक जाता है, जैसा गोली उस टाइप का रेट, पीतल का होता है ये, वो बिक जाता है। खोखला क्या हो जाता है, बिक जाता है। अब जिस टाइप का बंदूक, कोई 50 रुपये का भी खोखला बिकेगा, कोई बड़ा गोली है तो बड़ा कहेगा खोखा बेच के तुम राजा हो जाएगा, मतलब तुम राजा है। ऐसा बहसेगा ना, ऐसा जिसका कोई हद नहीं। भाड़ा पे लेके आता है। आगे बढ़े। ये जो फोटो बनाए थे ये कट्टा था। कट्टा के पास बंदूक, ना ही कट्टा में कोई चेंबर है, ना ही कोई मैगजीन है उसमें, बस यहाँ अगर इसको कौन सी दिक्कत हो गया, चल जाएगी कि नहीं। आगे बढ़े। बाबू बताएंगे बारूद में क्या क्या चीज होते हैं। हाँ, कह रहा है कि सर इसी को खोखा बोला जाता है। हाँ, इसी को खोखा बोला जाता है। इसी को क्या बोलता है, खोखा। बंदूक चलती है तो साइड से निकलता है खोखा। आगे बढ़े। नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल। सीरिया में एक विस्फोटक का यूज होता है, सेरीन गैस। ये बहुत खतरनाक गैस होती है। गैसोहॉल, ये तो पेट्रोल है, इसे पेट्रोल बम बना देते हैं। फिल्म में देखिएगा ना, अजय देवगन एगो शराब का बोतल में पेट्रोल भरता है आधा, और उसमें एगो चिरकुट कर्तन भरता है, और उसमें आग लगाता है इसे, और उसमें आधा पेट्रोल भरा होता है, ताकि जब आग आगे पहुंचेगा ना अंदर, तो पेट्रोल का तो ज्वलन ताप ज्यादा है, भड़ाक से ब्लास्ट होना चाहेगा। अब मुहुआ पे तो चिरकुट भर दिया है, उसमें तो भर दिया कतरन, उसको तो निकलने का जगह नहीं मिलेगा, तो क्या करेगा, ब्लास्ट करेगा। अब ब्लास्ट करेगा तो शीशा चारों ओर धस जाएगा, तो इसे जलाएगा, इसे नहीं समझे। तो फिल्म उलिम में दिखाएगा, पेट्रोल भर दिया, उसमें चिरकुट भर दिया रुई, और उसके पहले सिगरेट जलाएगा। फिल्म में ना पहले सिगरेट जलाएगा, और फिर सिगरेट बटल का लाइटर बस इसको जलाएगा, और लाइटर रखेगा नहीं, लाइटर फेंक देगा। फिल्म का शूटिंग का ही होता है, लाइटर रखना नहीं, ओ कट कट कट, लाइटर रख दिया गधा करके, लाइटर ने, सिगरेट इधर नहीं इधर रखो यहाँ, तो इन्हें मुँह करे, कैमरा उधर से रहेगा, तो सिगरेट कितने से पिएगा वो डिसाइड होता है। यहाँ से ऐसे फेंक दिया, उसके बाद से हाथ से निकालेगा, मामा ठाकुर ले मामा ठाकुर अजय देवगन उड़ा देगा किसको, मामा ठाकुर। नहीं समझ आएगा। भारत की फिल्म में जितना मार हुआ है ना, सब लड़की के चक्कर में हुआ है। इंडियन फिल्म में जितना मार हुआ है, सब केकरा चक्कर में हुआ। आगे बढ़े। दिल जले मूवी का नाम था, दिल वाले। हाँ, इतना मार मारे रहते हैं कि अजय देवगन बौंक हो जाता है, उसका बौंका बना देते हैं सब मार मार के। इतना मार मारते हैं क्या हो जाता है, बौंक बन जाता है। गजनी में वही मारा, तेरे नाम में मार के कपार फाड़ दिया, अजय देवगन का याददाश्त गायब कर दिया। कटप्पा तो मारिए दिया उसको, बेचारा को बाहुबली मारा गया, भाला घोंप दिया उसको। अब एक जितना फिल्म हो गया उसमें एक चक्कर में हो गया। यहाँ पे हीरोइन सबको भी तो दिखा सकता है कि हीरो 4 गुंडा को मारा, यहाँ पे हीरो इसे निशाना लगा रहा है, अचानक पीछे से कोई गुंडा इसके ऊपर कनपट्टी पे तान दिया, तड़ाक से गोली लगा, गुंडे मर गया। बाद में कैमरा इधर हुआ तो हीरोइनिया मारी है इसे कांपती। भारतीय फिल्मों ने अगर किसी को बर्बाद किया है तो भारतीय फिल्मों ने सबसे ज्यादा बर्बाद किया है तो पुलिस वालों को। पुलिस को इतना घटिया दिखाया फिल्मों में कि पुलिस का कैरेक्टर खराब करने वाला फिल्म और महिलाओं को कमजोर दिखाने वाला फिल्म।
देखिएगा फिल्म में दिखाएगा ना, महिला एक हाथ से गोलियां नहीं चलाएगी, तो मार देंगे, मार देंगे, मार देंगे, मार दे, भाग यहाँ, बकलोल कहेगा मार देंगे यहाँ से। तुम लोग को समझे में नहीं आता है, बंदूक को क्या पता लड़का चला रहा है कि लड़की, मारो या काम खत्म है। लेकिन नहीं, बहुत गड़बड़। तुम लड़की लोग पता नहीं कैसे बर्दाश्त कर लेती हो। हम लोग लेकिन क्या बोला, हम लोग को कहते हम लोग ऐसे ही है जी, झांसी की रानी ऐसे ही थी, तो कभी तो दिखाए यहाँ पे ना कि बकलोल कहीं की। आगे बढ़े तो गैस हॉल समझ में आ गया कि नहीं? ये भी क्या होता है? विस्फोटक होता है। क्या होता है? विस्फोटक। अजय देवगन मारता है, कौन वाला? गैसोहॉल। गैसोहॉल मतलब गैसोलीन या गैसोहॉल का ये पेट्रोल हो गया। पेट्रोल को किसमें, बोतल में रख के, और क्या करता है, एक पलीता लगा देता है, ऐसे मामा ठाकुर के ऊपर फेंक देता है, मामा ठाकुर का पेट्रोल पंप भड़क गया। हाँ, शराब की दुकान में भी, अरे मामा ठाकुर बहुत खतरनाक था। आगे बढ़े, उर्वरक देखा जाए। देखते हैं उर्वरक फसलों की पैदावार को बढ़ाने वाला क्या कहलाता है? उर्वरक। अगर नेचुरल खाद का यूज होता है तो उसे हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक खाद, जैसे गोबर से बनने वाला वर्मी कंपोस्ट, ये सब चीज़ें। लेकिन अगर आर्टिफिशियल यूरिया, पोटास ये सब डाल रहे हैं तो इनऑर्गेनिक। अच्छा होता है ऑर्गेनिक और नुकसान करता है इनऑर्गेनिक। तो उर्वरक क्या होते हैं भैया? फसलों में अच्छे विकास के लिए, पोषक तत्वों को देने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? उर्वरक। उर्वरक में हाइड्रोजन चाहिए, कार्बन, ऑक्सीजन, मैग्नीज, ये सब चीज़ों की जरूरत होती है। उपयुक्त पोषक तत्वों में हाइड्रोजन, कार्बन, ये सब की चीज़ों की क्या होती है? जरूरत होती है। इसी के लिए हम लोग उर्वरक का प्रयोग करते हैं। उर्वरक दो टाइप का होता है, एक जैविक उर्वरक, एक अजैविक। अजैविक मतलब रासायनिक उर्वरक। रासायनिक उर्वरक का प्रयोग अभी ज़्यादा हो रहा है। जैविक उर्वरक यानी ऑर्गेनिक इसमें कम हो रहा है। गोबर हो गया, मल मूत्र हो गया, जानवरों के अपशिष्ट पदार्थ हो गए, सड़ा गला पत्तियाँ हो गई, भोजन हो गए, इन सब चीज़ों को सड़ा गला के उसके बाद जो खाद बनाते हैं वो ऑर्गेनिक होता है। लेकिन अगर हम लोग रेडीमेड दुकान से उठा के ला देते हैं, यूरिया उठा लाए, डीएपी उठा ले आए, सुपर फास्फेट उठा लाए, सिंगल सुपर फास्फेट, डबल सुपर फास्फेट, ट्रिपल, जो भी लेके आए, ये सब क्या होते हैं? सब इनऑर्गेनिक होते हैं सब। तो ये नुकसान करते हैं। अजैविक या रासायनिक प्रकार विभिन्न प्रकार के रासायनिक खनिजों से बनाया जाता है। रासायनिक उर्वरक जैव उर्वरक की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से क्या करते हैं? गलते हैं और काम करते हैं। लेकिन एक आगे समय जाने के बाद ये क्या करते हैं? नुकसान करते हैं। तुरंत अगर आपको रिकवरी चाहिए तो क्या चाहिए? इनऑर्गेनिक। और देर में चाहिए तो ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में थोड़ा पैदावार शुरुआत में कम होता है, लेकिन बाद में जाके क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है। शुरुआत में ठीक गड़बड़। इसमें एक फ़ायदा ये है कि अगर आप ऑर्गेनिक खेती किए हैं तो इससे बनने वाली फसल जो होती है वो महंगी बिकती है। जैसे ऑर्गेनिक पपीता और इनऑर्गेनिक पपीता। तो ऑर्गेनिक अगर पपीता है, अगर उसको आपने रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं किया है तो आपको ये महंगा बिकेगा। आजकल ना दिल्ली उल्ली में एक फैशन बन गया है, और अमीर लोग जो है अब तो पैसा खर्चा कर ही नहीं पा रहा है। कमाने को तो कमाया है, घर गाड़ी बंगला सब हो गया, अब क्या करे? अब कौन सी करे? एक की जगह 5 गो गाड़ी रख लिया है, और क्या करेगा भाई? अब नोट नहीं ना खाएगा, तब वो डिजाइन बना रहा है कि हमको ना ऑर्गेनिक खेती चाहिए। और ऑर्गेनिक खेती से बीमारी ही नहीं होती। जैसे आप खेत में डाल दिए यूरिया, जड़ उसको सोखा, पेड़ को दिया, पेड़ फल को दिया, फल चल गया पपीता में, आप खाइए पपीता, सारे विटामिन पपीता में। हाँ जाओ जाओ, यूरिया भी जा रहा है, जाओ खा जाओ आप। इसलिए देखो, हम खेत में डाल रहे हैं, अब पेड़ पौधे उसको फल में उठा के डाल दे रहे हैं। इसलिए आज देखिएगा हर मोहल्ले में एगो पथरी का मरीज मिलेगा, हर मोहल्ले में एगो पथरी का मरीज मिलेगा तुम्हारे। ऐसा कोई गांव है जहाँ एगो पथरी का मरीज नहीं घूम रहा है? खूब पथरी का मरीज घूम रहा है। अब तो ऐसा ऐसा उर्वरक क्लासों में है, सब एक दूगो होगा, तो जो क्लास में होगा ना, अपना दवाई उवाई डेक्सोना उक्सोना दे के रेडी रखना है, जिसको जो दवाई डॉक्टर बोला है। नहीं तो पथरी का दर्द उपटेगा ना तो बाप बाप चिल्लाएगा। बहुत भयानक दर्द होता है पथरी का। छोटा है तो थोड़ा सा नॉर्मल दर्द करेगा, बड़ा हो गया तो एकदम भयानक लेवल का दर्द करेगा, समझ में नहीं आएगा कि क्या हुआ है। तो अपना दवा लेके रखना और एक दूगों को अगल बगल में बता के रखना। कई कोई में लजाता है, सही हम नहीं बताएंगे, तो उलट जो तब या तो इलाज करा लो, तुमको इतना ही इलाज लग रहा है तो इलाज करा के खत्म कर लो। जैसे हम लोग कह देंगे पथरी नहीं है तो भैया आप इलाज करा के खत्म कर लो। कौन सा बीमारी पाल के बड़ा करना है? आगे बढ़े।
ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक समझ में आ रहा है? अब देखिए हमारे उर्वरक में नाइट्रोजन की कमी होती है। खेतों में किसकी कमी हो जाती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, NPK। तो खेतों में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास चाहिए। तो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? अमोनियम नाइट्रेट या यूरिया। इन्हीं दोनों से हमें क्या मिलता है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए अमोनियम नाइट्रेट और यूरिया। लेकिन भारत में ज़्यादातर यूरिया यूज होता है, अमोनियम नाइट्रेट का यूज कम होता है, क्योंकि सोच रहा है विस्फोटक होता है, ब्लास्ट कर जाता है। क्या हो जाता है? ब्लास्ट कर जाता है। बेरूत बंदरगाह लेबनान में अमोनियम नाइट्रेट गोदाम में रखा हुआ, तो वहीं में आग पकड़ लिया, मारा, पूरा का पूरा बंदरगाह ही उड़ गया। पूरा बंदरगाह क्या हो गया? ब्लास्ट कर गया था। तो अमोनियम नाइट्रेट से भी नाइट्रोजन मिलता है, यूरिया से भी क्या मिलता है? नाइट्रोजन। अब ये तो पढ़ा दिए, यूरिया में कितना % नाइट्रोजन? 46%। ये तो जब हम पढ़ा रहे थे होलर के बारे में तभी बता दिए थे, 46% यूरिया। उपयोग नाइट्रोजन पदार्थों के में अमोनियम। देखिए नाइट्रोजन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि पौधों के विकास में प्रोटीन चाहिए, और प्रोटीन में हर हाल में क्या होना चाहिए? नाइट्रोजन। तो प्रोटीन, नाइट्रोजन क्या बनाएगा? प्रोटीन। अब प्रोटीन पौधों का क्या करेगा? निर्माण करेगा। इसलिए पौधों को नाइट्रोजन चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर नाइट्रोजन की कमी रहेगी तो पौधे कीट भक्षी हो जाएंगे। बायोलॉजी में पढ़ाए थे कि कीड़ा मोड़ा को पकड़ के खा जाएगा, कीट भक्षी हो जाता है। पौधे क्या हो जाते हैं? कीट भक्षी हो जाते हैं। किसकी कमी से? किसकी कमी से? नाइट्रोजन की कमी से। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए हम क्या देते हैं? नहीं तो अमोनियम नाइट्रेट। अब फास्फोरस की भी जरूरत है पेड़ पौधों को। फास्फोरस की ज़्यादा जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हम देखते हैं, अगर यहाँ देखें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम में तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, और उसके बाद फास्फोरस, उसके बाद पोटेशियम। यानी अगर पोटेशियम 1 kg तो फास्फोरस 2 kg और यूरिया 4 kg। ये रेशियो है 4:2:1, यही रेशियो है। लेकिन फास्फोरस की असली ज़रूरत छोटे पौधों को होती है। जब बीज हम बोते हैं तो उसमें फास्फोरस नहीं रहेगा तो बीज निकलबे नहीं करेगा। यही कारण है कि जंगलों में जब हम लोग पौधे लगाते हैं तो पौधों को चारकोल और फास्फोरस की लेयर में लपेट के फेंक दिया जाता है। छोटा छोटा ना लड्डू बना के, जैसे अब इतना छोटा छोटा देखेंगे ना, टॉफ़ी देखें, टॉफ़ी, तो पौधे का बीज ले लेंगे और उसके ऊपर चारकोल और फास्फोरस का पेस्ट बना के इतना बड़ा टॉफ़ी बना देंगे, जहाज से, हेलीकॉप्टर से या इसे गुलेल से फेंक देंगे। जब फेंक देंगे तो चारकोल जो होता है कोयले का होता है, तो जानवर उसको खइबे नहीं करेगा, सूंघने आएगा, कहते कोयला फेंक ले, हमरा लगल टॉफ़ी खिला रहा है। किसका बर्थडे था रे? खरिया ठोका कोनो। चारकोल काला रंग का हो जाता है, लेकिन जैसे बारिश होगा चारकोल पिघल जाएगा, चारकोल पिघल जाएगा और फास्फोरस पिघल के वहीं रह जाएगा। मिट्टी भुरभुरी होगी, बीज चला जाएगा अंदर। अब उसको जो जरूरत का चीज़ था, चारकोल से मिल गया कार्बन, पानी से मिल गया उसको नमी, और उसमें फास्फोरस की लेप लगी थी, हो गया, पौधा निकल गया, जंगल में बीज रेडी। कौन जाएगा जंगल में पानी देने? नहीं समझे? घने जंगल के अंदर नहीं ना जा सकता आदमी। तो बताइए फास्फोरस चाहिए या नहीं चाहिए? भारत की मिट्टी में नाइट्रोजन की भी कमी है, फास्फोरस की भी कमी है, पोटेशियम की भी कमी है। हमारे यहाँ तीनों चीज का कमी है। समझ में आ गया? तीनों चीज की कमी है। तो फास्फोरस जरूरी है कि नहीं? फास्फोरस के लिए हम लोग खाद में किस चीज का प्रयोग करते हैं? जानवरों की हड्डी का, क्योंकि हड्डियों में क्या होता है? फास्फोरस। हड्डियों में क्या होता है? फास्फोरस। और फास्फोरस की पूर्ति के लिए डाई अमोनियम फास्फेट, DAP का यूज करते हैं। क्या कहते हैं? डाई अमोनियम फास्फेट, DAP, डाई अमोनियम फास्फेट। किसका यूज कर लेंगे? DAP, डाई अमोनियम फास्फेट। नहीं तो सिंगल सुपर फास्फेट, डबल सुपर फास्फेट, ट्रिपल सुपर फास्फेट का यूज करते हैं। सिंगल सुपर फास्फेट में फास्फोरस 16%, डबल सुपर फास्फेट में 32% और ट्रिपल सुपर फास्फेट में 42%। क्या बजाएंगे? 42%। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अलग अलग पदार्थ में होते हैं। तो फास्फोरस की पूर्ति 2 तरह से होती है, सुपर फास्फेट और DAP। सुपर फास्फेट और DAP। DAP के फुल फॉर्म डाई अमोनियम फास्फेट। DAP के फुल फॉर्म डाई अमोनियम फास्फेट। आप में जो खेती किए होंगे वो लोग डाई अमोनियम फास्फेट जानते होंगे। DAP का बोरा खरीदे होंगे, 1600 रुपया एक बोरा है। 1800 हो गया? अरे बाप हो बाप, जाए दादा, 1800 हो गया।
कुछ दिन में महंगाई इतना बढ़ गया कि हम अपन अपन हड्डी तूर तूर के खेत में डालेंगे लोग फास्फोरस की पूर्ति के लिए। नहीं समझे, महंगा हो गया। अच्छा, डुप्लीकेट भी आ गए हैं सर। मैंने बता के बोलता है कि डुप्लीकेट वाला खरीदना है कि ओरिजिनल खरीदना है, बता देता है। नहीं, वो तो ऐसे तो जो यूज करने वाला उसको पता चल ही जाएगा। तो बहुत महंगा हो गया है डीएपी, 1800 रुपये डीएपी हो गया। बोरा 50 केजी का रहता है, उसमें से 48 केजी, 48। अब बताओ बाबू, किसान सबका तो दिक्कत तो बहुत भयानक हो गया है। 1800 रुपये का अगर डीएपी लाएगा तो लड़की लोग को ये सब पता नहीं रहता है, पिताजी ये सब खरीदते परेशान रहते होंगे। खैर लड़की सब का भी अपना काम है, घर को संभालते हैं लोग गांव में, महिला ही तो। 45 केजी का हो गया बोरा। सर मेरे यहाँ 1400 रुपया है। चलो अब ध्यान से समझते हैं। फास्फोरस की पूर्ति के लिए हम किसका यूज करेंगे, डीएपी या डाई या सुपर फास्फेट? डीएपी या जैसा पैसा लगाएंगे सर वैसा मिलेगा। अभी वर्तमान में 1800 रुपया का 45 केजी का बोरा अवेलेबल है। फिलहाल जो बढ़िया क्वालिटी का है वो 1800 रुपया में 45 केजी का बोरा अवेलेबल है। बाकी अब आपको जितना में लेना चाहते हैं, 1200 रुपया वाला भी है, 1000 रुपया वाला भी है। जैसे बाजार में दूध अवेलेबल है ना, 300 रुपया लीटर है, 40 रुपया है, 60 रुपया भी है, 80 भी है। दिल्ली में बबुआ 180 150 रुपया किलो है। क्या है, तो वो गाय को ना ऑर्गेनिक खाना खिलाते हैं। गाय को कैसे खाना खिलाते, और अपने पटना में तो सुई मार के निकाल देता है, तो नुकसान करता है। डीएपी समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? पौधे में उगने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी फास्फोरस। पोटेशियम के लिए पोटास का यूज करते हैं। पोटेशियम के लिए किसका? पोटास। पोटेशियम के लिए पोटास का यूज करते हैं। ये पत्ती वगैरह में होने वाली जल हानि, जो मतलब पोटास अगर नहीं रहेगा ना पौधा सूख जाएगा, क्योंकि जल हानि हो जाएगा। पोटासियम पत्तियों में होने वाली जल हानि को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और वृद्धि वगैरह, पत्ती झड़ जाएगी तो फिर ले तो विकास हो गया पौधे का, तो कुल पत्ती है, उसका किचन वही है। तो पौधे वगैरह के पत्तियों के लिए पोटास, वृद्धि के लिए नाइट्रोजन, जर्मिनेशन और पौधों के विकास के लिए फास्फोरस। तो भैया नाइट्रोजन भी जरूरी है, न तो पौधे ठहरा जाएगा। फास्फोरस भी जरूरी है, उगवे नहीं करेगा। अब पोटास भी जरूरी है, नहीं तो पत्ती मुरझा हो जाएगा, झड़ जाएगा यहाँ पे। इसलिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। पोटास भी महंगा है, बट पोटास कम यूज होता है। पोटास छिटुआ के तौर पे तो कम यूज होता है। तो गनीमत बस इसी बात का है, पोटास भी महंगा है लेकिन यूज क्या होता है, कम। लेकिन डीएपी और यूरिया ज्यादा। यूरिया भी कितना चल रहा है, 450, 400, एवरेज 350, 400। और यूरिया मतलब 400 से 500 के बीच, मतलब 300 से 500 के बीच में आपको यूरिया कैटेगरी वाइज अलग है। अब तो एक नैनो यूरिया आ गया है, स्प्रे कर रहा है नैनो यूरिया आ गया है। लेकिन नैनो यूरिया वाले लोग थोड़ा ध्यान देना, नैनो यूरिया का जब आप यूज कर रहे हैं लोग ना, तो ऐसा नहीं है कि पहली बार में ही फसल बहुत अच्छा हो जाता है। किसान जो होता है पहली बार में उसको थोड़ा मिक्स यूज करना चाहिए। आप जो ट्रेडिशनल यूरिया यूज कर रहे हैं थोड़ा उसकी मात्रा कम कर दीजिए, नैनो यूरिया थोड़ा सा 50-50 कर दीजिए। लेकिन क्या है, अचानक से चेंजिंग करेंगे ना तो पैदावार थोड़ा सा घटेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि पैदावार खराब हुआ, अगले साल से और अच्छा देगा वो। तो नैनो यूरिया का भी यूज हो गया, वो लिक्विड फॉर्म में आ रहा है। और गाड़ियों में भी तो अब यूरिया का यूज हो रहा है, तो वो अलग यूरिया है, नीम कोटेड यूरिया आ रहा है। नीम कोटेड यूरिया आता है आजकल जो गाड़ियों में यूज होता है, जो धुआं कम दे। नहीं तो पहले गाड़ियों में क्या होता है, केवल पेट्रोल भरिए, वो इंजन में लगेगा और सीधे धुआं फेंक दिया कहाँ, वातावरण में, सीधे धुआं वातावरण।
वातावरण नुकसान हो जाता था। अब क्या हो गया कि आपकी गाड़ियों में एक अलग टैंक है जिसमें क्या पड़ता है, यूरिया। अब गाड़ियों से जो धुआं निकलता है डायरेक्ट नहीं जाता है, वो उसके अंदर एक चैम्बर बना है, वहाँ धुआं जाता है और वो किससे रिएक्शन करेगा, यूरिया से, और उसके अंदर का हानिकारक चीज़ों को कम किया जाएगा और वो कम धुआं देगा। तो आजकल की गाड़ियों में देखिएगा ना धुआं दिखता नहीं है। अब वही पुरान गाड़ी देखिएगा ना, करिया करिया धुआं मारेगा। राजदूत उजदूत को देखेंगे ना तो सूंघिएगा तो खूब सोना सोना महकेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। देर सूंघ लीजिएगा तो एकदम ध हो जाइएगा, सीधाने अगरबत्ती जलेगा। फिर आगे बढ़े। एनपीके, एनपीके नाइट्रोजन फास्फोरस। हमारे यहाँ नाइट्रोजन की भी कमी है जमीन में, फास्फोरस की भी कमी है, और सबसे ज्यादा मात्रा में क्या चाहिए उसके बाद यानी एनपीके 4:2:1। लेकिन जब बीज बो रहे हैं तो उस समय सबसे ज्यादा फास्फोरस। तो बीज बोते समय नाइट्रोजन थोड़ा सा, पोटास थोड़ा सा, लेकिन फास्फोरस ज्यादा, फास्फोरस ज्यादा। तो शुरू में भी फास्फोरस 2 और बाद में भी 2, इसलिए फास्फोरस डीएपी पौधवा बोते समय ज्यादा यूज पड़ जाता है उसका ना, तो फसल गया काम से आपका। 50 उसकी पैदावार क्या आ जाएगी, घट जाएगी। बाजार में हर चीज डुप्लीकेट आ गया है, तो डुप्लीकेसी का तो कोई सीमा नहीं रहा है, कुछ डुप्लीकेट आ गया है। सब पनीर भी डुप्लीकेट, दूध भी डुप्लीकेट, सब चीज डुप्लीकेट। अभी एगो देख रहे थे डुप्लीकेट काजू बनीले, काजू काजू डुप्लीकेट। ड्राई फ्रूट में भी क्या हो गया, डुप्लीकेट हो गया। आगे बढ़े, सीमेंट देखते हैं। क्या देखते हैं, सीमेंट। रेडी। सीमेंट जो होता है कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का होता है। सीमेंट किसका होता है, कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का मिश्रण होता है सीमेंट। क्या होता है, सीमेंट। सीमेंट को जल में मिला के कुछ देर छोड़ देते हैं तो जमकर कठोर में परिवर्तन होता है। इंग्लैंड में पाया गया था, पोर्टलैंड सीमेंट के नाम से जाना जाता है। भारत में सीमेंट सबसे पहला कारखाना चेन्नई, अभी राजस्थान उत्पादन में सबसे आगे चल रहा है। सीमेंट का फॉर्मूला कहेगा तो कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट, यानी कैल्शियम एल्यूमिनेट और एल्यूमिनियम सिलिकेट। तो इसको 2 बार में बांट देता है, कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट, या कैल्शियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। समझ आ गया। कैल्शियम में सबसे ज्यादा, सीमेंट में सबसे ज्यादा क्या यूज होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। सीमेंट में सबसे ज्यादा कैल्शियम। यदि कैल्शियम ऑक्साइड ज्यादा कर देंगे तो सीमेंट में क्या पड़ जाएगा, दरार पड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, दरार, दरार। तो अगर चूना ज्यादा हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड ज्यादा हो गया तो क्या पड़ जाएगा, दरार। ज्यादा हो गया तो क्या पड़ जाएगा, दरार, दरार पड़ जाता है। इस दरार को कम करने के लिए किसका यूज करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये दरार को क्या कर देता है, कम कर देता है। दरार को कम करेगा और दरार बढ़ा देगा, कैल्शियम ऑक्साइड। दरार बढ़ा देगा, कैल्शियम। सिलिका का भी यूज होता है किसमें, कैल्शियम सीमेंट में। एल्यूमिना जो होता है जल्दी जमा देता है, सीमेंट को क्या कहता है, जल्दी। अगर जल्दी जमाना है तो क्या बढ़ा देंगे, एल्यूमिना। चाहते हैं देर में जमे, सीमेंट क्या हो, देर में जमे, तो क्या बना देते हैं, जिप्सम। देर में जमने के लिए जिप्सम। और सीमेंट में शक्ति प्रदान करता है आयरन ऑक्साइड। सीमेंट को शक्ति देगा आयरन ऑक्साइड। तो सीमेंट को शक्ति देता है, दरार को कम करता है, दरार बढ़ा देगा, कैल्शियम ऑक्साइड। लेकिन सीमेंट की मात्रा जो बढ़ाता है वो मेनली कैल्शियम और सिलिकॉन होता है, इसीलिए कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का यूज किया जाता है। तो बताइए, कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिका सीमेंट का मुख्य अवयव है। सीमेंट क्या क्या है, मुख्य। जैसे आप आलू का सब्जी बनाइए तो मुख्य अवयव क्या हो जाएगा, आलू। लेकिन उसके अलग से कुछ 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 चीज पड़ेगा ना जी। उसी तरह मुख्य अवयव क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिका। जैसे आप सब्जी बनाएंगे तो मुख्य अवयव आलू प्याज, आलू और प्याज। लेकिन क्या खाली आलू प्याज से सब्जी बन जाएगा, तंग नमक, तेल, लाल मिर्चा, काला मिर्चा, हरा मिर्चा, पीला मिर्चा, ऐसे करके खूब मिर्चा, फिर एगो बिना तीता लगने वाला मिर्चा, एगो कश्मीरी मिर्चा, या दुनिया भर का लौंग, लौंग भी पड़ता है। जितना मिले सब डाल दो, लौंग, जायफल, इलायची, पत्ता, तेज पत्ता, हाँ सब डाल दो।
उसका पानी डाल दो, सब्जी बन गया। सब डाल के क्या कर दो, पानी डालना मत भूलना, न भुजिया बन जाएगा वो। आगे बढ़े तो वैसे बताइए, ये जो ये सीमेंट का मुख्य है, कैल्शियम और सिल, कैल्शियम और सिल। अगर कैल्शियम ऑक्साइड बढ़ा देंगे तो दरार बढ़ जाए, एल्यूमिना बढ़ा देंगे तो जल्दी सूख जाएगा, एल्यूमिना बढ़ा देंगे तो जल्दी सूख जाएगा, जिप्सम बढ़ा देंगे तो देर में क्या करेगा, देर में सूखेगा। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड दरार को कम कर देगा, आयरन ऑक्साइड शक्ति देता है, पकड़ने में मजबूती देता है। पकड़ने में क्या देगा, लोहा को यही नहीं पकड़ेगा कौन, आयरन ऑक्साइड। जो हम रीइंफोर्स कंक्रीट देते हैं तो वही लोहा को क्या कर देता है, पकड़ लेता है। एनी प्रॉब्लम, कोनो दिक्कत बाबू, काला लड़का कोई दिक्कत, चलो काला लड़का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फेरिक ऑक्साइड को ही आप आयरन ऑक्साइड कहो पाओगे। इसमें कौन सी दिमाग लगाता है यार गधा कहीं का, केमिस्ट्री खत्म होने वाला, आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड में अंतर नहीं बुझा रहा है। आगे बढ़े, कैल्शियम ऑक्साइड ज्यादा कर देंगे, मुख्य क्या अगर कहेगा सीमेंट किसका बना होता है, कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट। एल्यूमिना बढ़ा देंगे जल्दी सूख जाएगा। मान के चलिए किसी नाली उगरी का ढलना है या ब्रिज बनाना है, क्या बनाना है, ब्रिज बना, तो इसमें क्या 2 बोरा सीमेंट लगता है, हाँ। कहेगा हमको 20 ट्रक चाहिए होगा, उसको कितना ट्रक, 20 ट्रक चाहिए होगा, तो एगो पिलरवा लगेगा। तो फैक्ट्री से डायरेक्ट बात होता है कि ये पिलर में डालना है ना, एक काम करना है, इसमें 53 ग्रेड वाला चाहिए और एल्यूमिना बढ़ा दो। अब आपको चाहिए 1 बोरा सीमेंट घर का इसे चौखट ढालने के लिए, आ जाके फैक्ट्री कहेगा सुनिए जी जिप्सम बढ़ा दीजिएगा, तुम 3रा तल्ला पे चाहिए हमको, जल्दी नहीं जमना चाहिए। मारेगा, भड़ाक देगा, उलट जाएगा, जिप्सम बढ़ा देना है यहाँ पे, हाँ जिप्सम बढ़ाने के लिए कहा है, तो 3रा तल्ला पे ले जाना है। गली में ना घर है, सड़क पे ढाल नहीं सकते, गली उली में रहेगा तो बहुत धड़धड़ाना मशीनवा नहीं लगता है, लिफ्ट होता है ना, लिफ्ट वो नहीं लग पाता है। आगे बढ़े, तो ये तो जानबूझ के सीमेंट में ऐसा मिला दिया जाता है ना, जल्दी जमे ना देर से जमे, ना जल्दी जमे ना देर से जमे, कोई दिक्कत। आगे बढ़े, फिर सीमेंट में क्यूरिंग जरूरी होता है, पानी ऐसे तरी देते हैं वो जरूरी। सीमेंट समझ में आ गया, कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट। पोर्टलैंड सीमेंट की खोज किया था, इंग्लैंड में किया गया था सीमेंट, ये तो बता दिए। जल्दी जमाने के लिए एल्यूमिना, देर तक जमाने के लिए, अरे कहता जिप्सम का फॉर्मूला देखो, CaSO4 2H2O। देखो जिप्सम में 2H2O होता है, जब पानी ज़्यादा रहेगा तो जल्दी जमाएगा कि देर से, तो जिप्सम बढ़ा देंगे तो क्या होगा, देर से जमेगा। जिप्सम बढ़ा देंगे तो देर से जमेगा, जल्दी जमाना है तो एल्यूमिन, हाँ। देखो ध्यान से, अगर आप सीमेंट है, क्या है, सीमेंट प्लस रेत अब प्लस पानी कर दिए तो ये हो जाता है मोटार। क्या हो जाता है, मोटार क्या बन जाता है, मोटार। इसी को मसाला बोलते हैं, इसे क्या कहते हैं, मसाला। देखते होंगे आप मिस्त्री क्या करता है ना, पहले सीमेंट बालू मिलाएगा, अब पहले पूरा सूखले फेंट देगा, और फिर बीचवा में इसे गहिरा करेगा, फिर उसमें पानी डालेगा, पानी कुदारी से साइड से कर देगा। यार देखा हो फूट गए होने से, देखा जा बही गई सब। तो देखते हो ना वहाँ पे पूरा सीमेंट क्या हो जाता है, फूट जाएगा एक और, तो सीमेंट क्या हो जाएगा, हल्का होता है, ढक के क्या हो जाएगा, बॉज। तो उसको फिर ऐसे ढक के और फिर उसको कुदारी से मिला के और तसला में लाद के ले जाओ, तसला में ले जाके मिला दिया, क्या हो गया वो, मोटार। प्लास्टर किस चीज़ से होता है, मोटार। दीवार का प्लास्टर मोटार से। मोटार में ताकत नहीं होता है, बस सरफेस को स्मूथ करता है, ताकत नहीं होता है। जमीनों पे क्या है, मोटार है, नीचे ईंटा बिछा दिया गया है और उसके ऊपर मोटार बिछा दिया गया है, तो मोटार में ताकत नहीं होता है। लेकिन जब हम कभी इसी सीमेंट में, किसे, सीमेंट में रेत मिला देते हैं और रेत के साथ साथ हम क्या मिलाते थे, पत्थर। क्या मिलाते हैं, पत्थर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गिट्टी। क्या कहेंगे, गिट्टी कहते हैं। अब पानी तो रहबे करेगा,
तो ये हो जाता है कंक्रीट। क्या हो जाता है? कंक्रीट। क्या हो गया? कंक्रीट। बताओ ज्यादा मजबूत मोटार या कंक्रीट? कंक्रीट। छत का जो ढलैया होता है वो क्या होता है? छत का ढलैया, पिलर वगैरह ना देखो ऐसे देखो, जमीन वगैरह बना देते हैं किसका? कंक्रीट का। जैसे जमीन बना देंगे किस चीज का? कंक्रीट। छत और भी कंक्रीट। लेकिन कंक्रीट में भी देखना ना एक और चीज होता है। छत का ढलैया में एक चीज गौर करना, सीमेंट होगा, रेत होगा, गिट्टी होगा और छड़ होगा। इसे कहते हैं री इनफोर्स कंक्रीट। क्या कहेंगे? री इनफोर्स कंक्रीट। पानी तो जोड़ देना ना, पानी कौन सी बड़ चीज है? सबसे मजबूत कौन होता है? री इनफोर्स कंक्रीट। ढलैया और पिलर बीम किसका होता है? री इनफोर्स कंक्रीट का। री इनफोर्स कंक्रीट। जो ये जो सड़क बनाते हैं कंक्रीट, सड़क या नहीं ढाल के चल जाते हैं, छड़ डालता है क्या उसमें? कहीं नाली उली होगा तो छड़ डालेगा, अदरवाइज में नहीं डालेगा। और अगर नेशनल हाईवे बना रहा है तो छड़ डालता है। नेशनल हाईवे बनाता है ना तो क्या डालता है? छड़। लोड रोकने के लिए छड़ डालेगा। कितने टाइप के हो गए? 3 टाइप। एगो देहात में होता है गारा, मट्टी का। मट्टी का जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? गारा। मट्टी का जोड़ाई गारा। वो जो दीवार दिख रहे हो इतना मोटा, वो सब मिट्टी का जोड़ाई है। और दीवार जो है वो मिट्टी का है। ये गोदाम था ना, मिट्टी का बनाने से ठंडा रहता था। और 20 इंच का दीवार है, उतना मोटा दीवार देखोगे ना तो दरवाजा का पास मोटैया देखो कितना मोटा है वो, बहुत मोटा है। और अब तो ईंटा रख दिया और एक ईंटा को दूसरे ईंटा से कैसे जोड़ा है? मिट्टी से। गारा बोलते थे उसे। क्या कहते थे? गारा। तो मिट्टी से जोड़ दिया। ईंटा और गीलवा गारा जैसे होता है उसे जोड़ दिया आप। अब खराब लगेगा क्लास। अब बारिश होगा तो मिट्टिया दह जाएगा। तब उसके ऊपर क्या मार दिए हैं? मोटार, सीमेंट, बालू, प्लास्टर करके खूब बढ़िया प्लास्टर मार दिए हैं। प्लास्टर के बाद पेंट मार दिए हैं। यही होता है मेकअप। दीवार अंदर से क्या है? हाँ, और बाहर से हाँ। ये वाला भी दीवार वैसे ही है। प्लास्टर बस बाहर से ऐसे है, जोड़ा ही नहीं है उसका। ऊपर तो कुछ है ये नहीं है छत पे। हाँ नहीं जी, आप नॉर्मल सीमेंट भी यूज कर सकते हैं, कोई सीमेंट यूज करें। पानी के अंदर जो पाया में पुल बनता है कौन सा, उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना रहता है उसमें। तो कोफर ब्रिज बना के पानी हटा दिया जाता है। कोफर ब्रिज बना के क्या किया जाएगा? पानी हटा दिया जाता है। हाँ, जल्दी जम जाता है। एल्यूमिनिया बढ़ा दिया जाएगा। एल्यूमिनिया क्या करेंगे? बढ़ा दिया जाएगा। समझ में गया? और उसके बाद भी पानी को ना सीमेंट क्या करता है? बाहर निकाल देता है। पानी क्या करेगा? बाहर नहीं। जैसे ना यहाँ पे, जैसे यहाँ पे पुल का पाया बनना है, पुल का क्या करना है? पाया। तो एक ड्रिल एक मशीन आएगी जो ड्रिल करके एकदम छेद कर देगी। ऐसे छेद कर दिया। अब इसके ऊपर ना पहना देगा इसे ढक्कन। अब ट्रक वाला आता है जो इसे मिला मिला के मसाला डालता है। तो अब इसमें क्या कर देगा? इसमें पहना दिया इसे केसिंग और छड़ पहना देगा। छड़ डाल दिया तो उठा के जेसीबी से, क्रेन से उठा के लाएगा छड़ का पूरा सांचा गोल ले आकर उसमें डाल दिया। अब उसके बाद से इसमें पहना के पूरा सीमेंट क्या कर देगा? भर देगा। और जब सीमेंट जाएगा ना इसमें तो सीमेंट नीचे बैठेगा और जो नीचे वाला चीज़ है पानी है उसको ऊपर फेंकेगा। तो जैसे जैसे इसमें सीमेंट भराते जाएगा पानी कहाँ आते जाएगा? ऊपर। पानी कहाँ आएगा? ऊपर। भरते 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 पानी कहाँ आ जाएगा? ऊपर। और ऊपर जब आ जाएगा तो पूरा पानी कहाँ निकल जाएगा? बाहर। पूरा पानी बाहर और नीचे का कचड़ा मिट्टी बाहर। और डायरेक्ट नहीं दिया जाता है, जब ये खोद दिया जाता है तो इसमें पानी जो रहता है इसमें एक लिक्विड डाला जाता है, बेंटोनाइट। क्या डाला जाएगा? 2-4 दिन डाल के छोड़ दिया जाएगा तो नीचे का जितना लीकेज होगा सब बंद कर देगा। बेंटोनाइट क्या कर देगा? बंद। जब बंद कर दिया 2-4 दिन में, अब उसके ऊपर से सीमेंट डालेगा। जो नीचे का कचड़ा धीरे धीरे कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। तो ऊपर डालने के बाद ढाल दिया तो पिलर को हमेशा ना एक्स्ट्रा ढाला जाता है, 4 फीट एक्स्ट्रा ढाला जाता है। जब 4 फीट एक्स्ट्रा ढाल दिया जाता है
जब सूख जाता है पिलर तो मिस्त्री बड़का बड़का हथौड़ी लेके आता है, कहता है जो ऊपरा का 4 फीट है ना, इसमें बहुत गंदगी मिला है, क्योंकि वो सबसे पहले गया और इसे प्रेशर से क्या आया है, वापस आते 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 ऊपर आया है, तो इसको मार के तूर देता है। उसको चिपिंग कहते हैं। क्या कहेंगे? चिपिंग। मार के तूर देगा सबको। केवल क्या रहेगा? छड़। केवल क्या रहेगा? छड़। और छड़वा को फिर ऐसे नेवा देगा, क्या कर देगा? झुका देगा। तो तूड़ के छड़ को क्या कर देगा? ऐसे झुका देगा। ऐसे ऐसे ही 4 ठो एक के पास करेगा, 4 ठो क्या कर देगा? एक पास कर देगा। और फिर इसके ऊपर पाइल कैप लगा देगा। अब पाइल कैप लगाने के बाद इस पे से एगो पिलर निकालेगा, इसके ऊपर पियर रख देगा, उसके ऊपर ब्रिज बना देगा। चल गया ये सब नीचे। एगो के भरोसे रहता है, 4 गो रहते हैं सब। चलिए अब नेक्स्ट क्लास कल समझाना।